तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितः एकाकी निःस्पृहः शान्तः स्थातव्यं तत्प्रसादतः। उनका गुरुदेव का दर्शन पाकर उनके कृपा प्रसाद से सर्व प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकाकी निःस्पृह और शांत होकर रहना चाहिए। सर्वज्ञ पद मिथ्याहुर्देहि सर्वमयो भुवि सदा आनंदः सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित्। जो जीव इस जगत में सर्वमय, आनंदमय और शांत होकर सर्वत्र विचरता है, उस जीव को सर्वत्र कहते हैं। यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया। ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान पुण्य तीर्थ है। हे देवी, तुम्हारे समक्ष मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा। यद्यप्यधीता निगमाः षडंगा आगमाः प्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना। हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, आध्यात्म शास्त्र आदि अन्य सर्व शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। शिव पूजा रतो वापि विष्णु पूजा रतो अथवा गुरु तत्व विहीनश्चेत् तत्सर्वं व्यर्थमेव ही। शिव जी की पूजा में रत हो या विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो वह सब व्यर्थ है। सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरु दीक्षा प्रभावतः गुरुलाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं है वह मूर्ख है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्वसंग विवर्जितः विहाय शास्त्र जालानि गुरुमेव समाश्रयेत्। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर शास्त्र की माया जाल छोड़कर गुरुदेव की ही शरण लेनी चाहिए। ज्ञानहीनो गुरुत्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः स्वविश्रांतिं न जानाति पर शांतिं करोति किम। ज्ञान रहित मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति दे सकेगा। शिलायाः किं परम ज्ञानम शिला संघ प्रतारणे स्वयं तरतुम न जानाति परम निस्तारयेत् कथम। पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहाँ से हो सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरों को क्या तैराएगा। न वंदनीयास्ते कष्टम
दर्शनाद् भ्रान्तिकारकाः वर्जयेतान् गुरून् दूरे धीरानेव समाश्रयेत्। जो गुरु अपने दर्शन से, दिखावे से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से ही उसका त्याग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। पाखंडिनः पापरता नास्तिका भेदबुद्धयः स्त्रीलम्पटा दुराचाराः कृतघ्ना बकवृत्तयः कर्मभ्रष्टा क्षमानष्टा निन्दतर्कैश्यवादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंस्राश्चण्डाः शठास्तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये एभ्यो भिन्नो गुरुः सेव्य एक भक्त्या विचार्य च। हे प्रिय, पाखंडी, पाप में रत, नास्तिक, भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्त्री लंपट, दुराचारी, नमक हराम, बगुले की तरह ठगने वाले, कर्म भ्रष्ट, क्षमा रहित, निंदनीय तर्कों से वितंडावाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए हुए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले गुरु की एक निष्ठ भक्ति से सेवा करनी चाहिए। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्मसारं मयोदितं गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरोः परम। गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है, गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का यह सार मैंने कहा है, यह सत्य है, सत्य है और बार बार सत्य है।